एंड ऑफ मंथ में आप किस तरीके से अपने बजट को मैनेज करें, किस तरीके से लेके चलें, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी और इसके अलावा किचन की डीप क्लीनिंग शेयर करूंगी। ये दोनों चीज़ें ही बहुत अहम मायने रखती हैं और दोनों ही जो हैं ज़्यादातर किचन से रिलेटेड ही हैं, क्योंकि मोस्टली एंड ऑफ मंथ जो है ना हमारे किचन का सारा स्टॉक, हमारी जेब और हमारे फ्रिज खाली हो चुके हुए होते हैं। क्या पकाएं क्या खाएं ये शेयर करेंगे आपके साथ, और जो है अपनी जो है ना जल्दी जल्दी से जो है किचन की डीप क्लीनिंग करेंगे, किस तरीके से करेंगे, किस तरह से करेंगे, मेरे तरीके से करेंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा, वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब करके और लाइक करके आप आ जाए वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती होंगी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन। किचन की डीप क्लीनिंग ना बहुत ज़रूरी होती है और वीक में एक बार हो जाती है। अभी 2 हफ्तों से जो है बारिशों वाला मौसम हुआ हुआ है, कोई आंधी वगैरह का कोई सीन नहीं है, तो इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर ऑयली सा हो रहा था तो मैंने सोचा कि मैं डीप क्लीनिंग कर लेती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। जैसे कि आपको पता है कि सावन वगैरह चल रहा है, तो प्लीज़ अपने जो घरों में है, किचन में है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टॉक है, उनके पीछे से एक बार लाजमी सफाई कर लें। ये जो साइड पे गुलदान वगैरह रखे हुए होते हैं, डेकोरेशन पीस, इनको भी एक बार लाजमी देख लें। छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे सांप, छोटी छोटी इस तरह की चीज़ें आई हुई होती हैं। चाहे आपने लाख सफाई की हुई है, सुथराई की हुई है, लेकिन फिर भी आजकल हर जगह बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, ऐसी आ रही हैं। तो बस मैंने भी सोचा आज टाइम निकाल के कर लिया जाए किचन की डीप क्लीनिंग और आपके साथ शेयर भी कर दिया जाए, आपको भी बता दिया जाए। वैसे तो ऑलमोस्ट सभी को आती है, मैं वीडियो में अपने तरीका शेयर कर रही हूँ कि आजकल जो जिस तरह से स्मार्ट तरीके चल रहे हैं, स्मार्ट हैक चल रहे हैं, हम लोग पूरा पूरा दिन अपना किचन में वेस्ट नहीं करते हैं। किचन को थोड़ा सा जो है ना फ्री हैंड देते हैं, थोड़ा सा खुला ढुला रखते हैं, ताकि आपको काम में भी आसानी हो, आपके सर पे ज़्यादा बर्डन ना रहे कि आपको वीकली जो उसकी क्लीनिंग करनी पड़े, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा बर्डन ना लगे या आपका सारा दिन ना वेस्ट हो या 2-4 घंटे ना वेस्ट हो, आप जल्दी से कर लें। मोस्टली लोगों ने किचन में इतना इतना सामान रख लिया होता है कि उनको डीप क्लीनिंग करने के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इवन कि किचन में इतना रश डाला हुआ होता है, इतना रश, सारे डेकोरेशन पीस और पता नहीं क्या क्या कुछ रखा हुआ होता है सिर्फ किचन की शान शौकत बढ़ाने के लिए। अब कहने का मतलब ये है कि वो सफाई सुथराई तो कर रही हैं, चाहे वो 2 दिन बाद कर रही हैं, 4 दिन बाद कर रही हैं, अपने डब्बों पे मिट्टी नहीं आने दे रही, अपने बर्तनों पे मिट्टी नहीं आने दे रही, लेकिन सफाई सुथराई में टाइम भी थोड़ा बहुत जाता है रोज़ाना की रेगुलर रूटीन में। और जो है जब उसकी साबुन वगैरह से धुलाई तो साबुन भी लगता है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी बचत में नहीं ऐड होता, आपका एक्स्ट्रा यूज़ हो जाता है। आप हिम्मत करके ये बात तो कह देते हैं कि हमने बहुत सफाई सुथराई रखी हुई है, हमने बहुत ज़्यादा क्लीनिंग रखी हुई है, हम तो साफ़ सुथरे रखते हैं, रोज़ाना के रोज़ाना रखते हैं, लेकिन उसकी वजह से आप में चिड़चिड़ापन या आप में बर्डन या इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा अपने सर पे सवार रखा होता है। अपने किचन को, अपने घर को इस तरीके से सेटल करें कि आप बिना परेशानी के रहें। अगर 4 दिन भी आप किचन में या कमरे में हाथ ना लगाएं, तो कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो आपको सूटेबल ना लगे। वीडियो शेयर करने का भी मकसद सिर्फ यही है कि जो आजकल स्मार्ट तरीके, स्मार्ट हमारी थिंकिंग है, स्मार्ट जो हमारी सोचें हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। वैसे तो आजकल के दौर में हर कोई स्मार्ट है और कोई एक्स्ट्रा प्रो स्मार्ट है, लेकिन फिर भी जो लोग मेरी तरह भोले भाले हैं, सिंपल हैं, जिनको नहीं पता, तो उनके लिए है ये वीडियो। कोशिश करें गर्मियों में खासतौर पे किचन में बाहर जो है कम से कम सामान रखें, थोड़ा बहुत यूज का रखें, थोड़ा बहुत जो है डेकोरेशन का रखें, थोड़ा बहुत ऐसा रखें जो किचन की लुक अच्छी लगे। बहुत बड़े किचन देख के उनको मुतासिर नहीं होना कि उन्होंने अपने किचन में ये भी रखा हुआ है, ये भी रखा हुआ है, ये भी रखा हुआ है, और आपने अपने छोटे से किचन को जो है पूरी तरीके से भर दिया और आपको चीज़ें रखने में प्रॉब्लम हो रही है। फिर वो आधी चीज़ें जो है वो चरपाइयों पे, टेबलों पे और कहाँ से कहाँ, बाकी पूरा घर बिखरा हुआ है, लेकिन किचन में सारी डेकोरेशन पीस और आपने पता नहीं क्या क्या लगाया हुआ है, जिसकी वजह से है जो किचन का एक्स्ट्रा सामान है, पकाने की चीज़ें हैं, वो सारी जो है वो साइड पर डेवलप। और वैसे भी सियाने कहते हैं अगर किसी का मुँह लाल हो तो अपने मुँह पे थप्पड़ मार के लाल नहीं कर लिया जाता। बाकी अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी खुशी की बात होती है, अपने अपने ख्याल की बात होती है, अपने अपने सुकून की बात होती है, अपने अपने घर की बात होती है, अपनी अपनी बचत की बात होती है, अपनी अपनी एक्टिविटी की बात होती है, अपने अपने काम काज की बात होती है, अपनी अपनी रूटीन की बात। तो फिर एक बार कह रही हूँ कि चिड़चिड़े होके नहीं, अपने रूटीन के हिसाब से अपना किचन सेट करना है। मैंने जो आपको थोड़ी सी सलाह देनी थी मैंने बस वही दी है, करना आपने वही है जो आपका दिल चाहेगा, जो आप पीछे अपनी अम्मी से सीख के आई हैं। अगर मेरी किसी बात से या मेरी किसी तरीके से आपकी थोड़ी सी लाइफ आसान हो जाती है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं है। ये रेगुलर बर्तन थे जो कि रोजाना की रूटीन में यूज होते हैं, धुलते हैं, लेकिन जो इनके स्टैंड वगैरह थे वो डस्टी हुए थे, इनके पीछे ग्रीस थी, और मैंने सोचा कि पीछे कोई, हालांकि ओपन ही रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि पीछे कोई छिपकली, टिड्डी, कीड़ा शीड़ा छुप जाए। मैं इसलिए थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा वहमी हूँ, और मेरी इस वाली वहमी वाली बात से तकरीबन आधी से ज़्यादा दुनिया को प्रॉब्लम होती है कि मेरे अंदर से ये चोंचला नहीं जाता है कि छोटी छोटी चीज़ों से डरती है। भी मैं डरती हूँ, मैं अल्लाह से डरती हूँ, मैं सबसे
से डरती हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे साथ नाजायज़ करता है तो मैं उसे डरा भी देती हूँ। यहाँ पे जो है मैंने अपना किचन अच्छे तरीके से साफ सुथरा कर लिया है, क्लीन श्लीन कर लिया, बहुत ज़्यादा मांजा मुंजा नहीं किया, बस पीछे से अच्छे तरीके से क्लीनिंग की है कि सरफ की खुशबू, ये जो भी लिक्विड शिक्विड है उनकी खुशबू रह जाए, कि अभी बरसात का मौसम है, कोई भी ऐसी वैसी चीज़ है रात को आधी रात को इधर उधर से आ जाए। जिनके बंद घर भी होते हैं ना, उनमें भी छिपकलियाँ आ जाती हैं, जिनके फुल बंद घर होते हैं, बंद ऑफिसेज होते हैं, उनमें भी आ जाती है। तो हमारे घर तो फिर भी विंडो शिंडो और बहुत ज़्यादा ओपन है इसी वजह से। अब आ जाते हैं जी मंथली बजट पे। जैसे कि आपको पता है कि मंथ का एंड चल रहा है और ऑलमोस्ट सभी के फ्रिज, सभी के किचन और सभी की जेबें तकरीबन खाली हो चुकी हैं। तो आधे से ज़्यादा घरों में यही होता है कि अब मंथ के एंड में क्या बनाएंगे, अब हमारे पास पैसे नहीं है तो अब हम क्या करेंगे। यहाँ पे मैं बताऊंगी जो मंथली सैलरी वाले हैं या ये जो रेगुलर सैलरी वाले हैं। मंथली सैलरी वाले, जैसे कि मेरी रूटीन है, मैं जैसे ही मंथ के स्टार्ट में मैं राशन वगैरह लेती हूँ, हमारा राशन सारा इकट्ठा आ जाता है, आटा घी चीनी पत्ती दालें शालें चावल वगैरह चने वगैरह ये सारी चीज़ें पहले आ जाती हैं। तो ये मंथ के मैं स्टार्ट में आ जाती हैं जैसे सैलरी आती है। फिर पूरा मंथ जो है ना ये चलती है। स्टार्टिंग में भी हम 1 किलो गोश्त या 1.5 किलो 2 किलो लेके रख लेते हैं, क्योंकि हम घर के सिर्फ 2 अफराद हैं। मीठा मटन बीफ वगैरह कुछ भी नहीं खाती, अलबत्ता दालें आलू चावल वगैरह ये चीज़ें खाती है, गोश्त कुछ भी नहीं खाती। तो मैं वीक में एक बार दाल लाजमी पकाती हूँ जो 2 दिन चल जाती है, फिर नेक्स्ट वीक में फिर कोई मसर वगैरह इस तरह बनाती हूँ, और वीक में चावल भी बनाती हूँ 2 बार, और फिर एक आध बार सब्ज़ी। वैसे सब्ज़ी हमारे घर में बहुत कम पकती है, क्योंकि मियाँ जी को पता नहीं, जो मेरा रेगुलर व्लॉग देखते हैं उन्हें इस बात का आइडिया होगा। बाकी जो चिकन होता है आलू चिकन के साथ बना लेती हूँ, वो भी 2 दिन चल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में ऐसा कोई नखरा नहीं है कि एक दिन सालन पका है तो वो दूसरे दिन नहीं खाना, तो वो दूसरे दिन भी खाया जाता है। तो इसलिए मंथ के एंड में जो है ना कोई गोश्त सब्ज़ी वगैरह के पैसे नहीं होते, या फ्रिज में जो रखा हुआ गोश्त होता है वो यूज़ हो जाता है। मेहमान आ जाए तो वो मेहमान नवाज़ी में भी अच्छा गोश्त निकाल देता है। बाकी घर में दालें वगैरह जो रखी हुई होती है रिमेनिंग, एक बार पक गई दूसरी बार बची हुई है, ये 4 दालें हैं 5 दालें हैं, उसके अलावा चावल हैं चने हैं ये चीज़ें हैं बेसन है। इन चीज़ों से जो है ना मेरा एंड ऑफ मंथ गुजरता है। हफ्ते में एक बार जो है आलू वाले चावल बना लिए, एक बार आलू बना लिए, और उसके अलावा एक बार वाइट चने बना लिए, एक बार दाल बना ली, 2-2 दिन निकल जाते हैं। तो इसमें इस तरीके से ना मेरा घर जो है वो मैनेज हो जाता है। अलबत्ता जो वीकली वाले हैं या डेली वाले हैं, तो वो अपनी डेली रूटीन में ना थोड़े से पैसे साइड पे करके, जब भी रोज़ाना की रूटीन में जो भी चीज़ मंगवा रहे हैं खाने के लिए, सब्ज़ी मंगवा रहे हैं या दालें वगैरह वो मंगवाते हैं, जब चावल मंगवाते हैं तो वो जितने उनको चाहिए 1 किलो चाहिए तो वो 1.5 किलो मंगवा ले। दालें भी इस तरह से जहाँ पे 100 की, मैं तो 100 की लेती हूँ क्योंकि हम 2 लोग हैं। अदरवाइज़ जो लोग मंगवा रहे हैं वो इस तरीके से 200 की मंगवा ले, 250 की मंगवा ले, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम उनके पास पैसे ना हो तो यही उनके यूज़ में हो जाए। मौके पे तो पैसे होते हैं, अगर मौके पे भी कम पैसे हैं तो वो उन्हीं दालों में से थोड़ी थोड़ी दाल जो है वो सेव करके रखती जाए, ताकि जब पैसे नहीं हो, क्योंकि उनका तो एंड ऑफ मंथ नहीं होता, तो वो उस तरीके से उस चीज़ों को यूज़ करती रहे। और जैसे ही चिकन वगैरह सस्ता होता है तो किसी तरीके से 1 या 1.5 किलो जैसे ही पैसे आते हैं तो वो इस तरीके से गोश्त वगैरह लेके भी फ्रिज में उसके 3 या 4 पैकेट बना के रख लें, फ्रीज़ कर लें। मेहमान नवाज़ी के भी काम आ जाते हैं। 2-3 पैकेट आप स्टार्ट में यूज़ कर लें और 2-3 जो है वो मेहमान नवाज़ी के लिए रख लें। बाकी जो है एंड ऑफ मंथ अगर कोई मेहमान नहीं आता तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें इज़्ज़त भी है, बचत भी है और बहुत अच्छी मैनेजमेंट भी है। आपके पास पैसे नहीं है या आपके फ्रिज में भी ऑलरेडी सामान है, सिर्फ आपकी थोड़ी सी दानिशमंदी से, थोड़ी सी अक्लमंदी। तो यही थी जी मेरी आज की सादा सी रूटीन। मुझे उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो जिस तरीके से मैंने आपको गाइड किया छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी टिप्स को, अगर आप भी इनको फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशहाली आएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।